two सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम्स आर। यहां पर बात क्या हो रही है? 80S राइबोसोम। अब सभी स्टूडेंट के माइंड में ये बात आ रही होगी, ये 80S राइबोसोम क्या होता है? पहले तो चीज जान लें कि राइबोसोम को उनके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया। एक तो 70S राइबोसोम और दूसरा 80S राइबोसोम। यहां पर ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो यस का मतलब है, यस का मतलब होता है यहां पर एक कांस्टेंट है, ये श्वेदबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ ये डिफाइन करता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को, इसके आधार पर यहां पर राइबोसोम दो तरह के हो गए। अब एक ही जानने वाली बात है यहां पर कि ये 70S और 80S ये पाए कहां पर जाते हैं, सेल में किस जगह पर होते हैं? तो पहले चीज सभी लोग जान लें कि राइबोसोम मेनली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ सेल ऑर्गेनेल से अटैच फॉर्म में भी पाया जाता है। जैसे कि यहां पर बात हो रही है कि 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम की, तो 70S राइबोसोम की देखिए यहां पर दो सब यूनिट्स होती हैं, यानी 70S राइबोसोम जो होता है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। यानी कि एक इसकी सब यूनिट होती है 50S और दूसरी सब यूनिट इसकी होती है 30S। अब मैथमेटिकली देखा जाए तो ये 80S बनता है जाकर, लेकिन यहां पर इसको 70S पढ़ा जाता है, क्योंकि ये जो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के आधार पर ऐसा होता है। जब दोनों सब यूनिट्स को किसी टेस्ट ट्यूब में डालकर सेंट्रीफ्यूज कराते हैं तो वहां पर इसकी जो मेजरिंग आती है वो 70S आती है। इसी तरह से 80S राइबोसोम जो कि दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें 60S और 40S। तो इस तरह से मैथमेटिकली देखा जाए तो ये करेक्ट नहीं, लेकिन बायोलॉजिकली ये करेक्ट है, क्योंकि इसका मतलब ये है ये 60S और 40S ये जब दोनों सब यूनिट्स आपस में किसी टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज की जाती हैं तो इसका जो है मेजरिंग जो बनती है वो यहाँ पर 80S बनती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि 60S प्लस 40S को हम लोग 80S राइबोसोम बोलते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और जान ले कि ये 70S और 80S राइबोसोम पाए कहां जाते हैं। देखिए 70S राइबोसोम ऐसे राइबोसोम्स होते हैं, ये जितनी भी तरह की सेल्स हैं, यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ सेल, सभी प्रकार की सेल्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। हालांकि मैमेलियन आरबीसी में देखा जाए तो 80S भी नहीं पाए जाते। इसके साथ साथ बात करें अगर हम लोग 80S राइबोसोम की, तो 80S राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। तो इस तरह से यहां पर दो तरह के राइबोसोम हो जाते हैं, 70S टाइप और 80S टाइप। 70S सभी प्रकार की सेल में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, जबकि 80S राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं। अब 70S राइबोसोम जो सभी प्रकार के सेल में पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? देखिए ये अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें ये पाए जाएंगे उसके साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें ये पाए जाएंगे अटैच्ड फॉर्म में, अटैच्ड फॉर्म। अब अटैच्ड फॉर्म क्या होगी इनकी? विद माइटोकॉन्ड्रिया
प्लास्टेड्स एंड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से ये पाए जाते हैं, जबकि ATS हमेशा साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये इनके साइटोप्लाज्म में हो गए।